जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको राधे राधे बोलने वाली गौ माता की कथा सुनाऊंगा। इस कथा का श्रवण करने से राधा रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और गौ माता के आशीर्वाद से धन के भंडार बढ़ जाते हैं। गौ माता की यह कथा प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, सतपाल नामक एक चरवाहा था। उसके यहाँ पर कई प्रकार की गाय थी। वह प्रतिदिन गौ माता को चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। जंगल में गौ माता को चराने ले जाता था और वह नदी के पार पर बैठ जाता था। उस नदी के पार पर साधुओं की कुटिया बनी हुई थी। साधु वहाँ पर बैठ कर के तपस्या किया करते थे। प्राचीन समय में पेड़ के पत्तों पर सभी साधु श्लोक लिखा करते थे। उन्हीं साधुओं में से एक साधु राधा रानी जी का भक्त था। वह प्रत्येक पत्ते पर राधा रानी जी का नाम लिखा करता था। उसका नियम था, वह 108 पत्तों पर प्रतिदिन राधा रानी जी का नाम लिखा करता था। उसी प्रकार से वह एक दिन राधा रानी जी का पत्तों पर नाम लिख रहा था। उसमें से 2 पत्ते उस गाय ने खा लिए। जैसे ही पत्ते गाय ने खाए, उस साधु का इतना तप था कि जैसे ही वो राधा रानी जी का नाम पत्ते पर लिखता था, अगर उस पत्ते को किसी को खिला दिया जाए तो इंसान जो है स्वस्थ हो जाता था। राधा रानी जी की कृपा होती थी। जैसे ही वो पत्ते गाय ने खाए, वो भी राधे राधे का नाम उच्चारण करने लगी। सतपाल चरवाहा गायों को लेकर के अपने घर पर आ गया और सभी गायों के साथ में उस गाय को भी बांध दिया। वह गाय अंदर राधे राधे का उच्चारण करने लगी और गाय उसको देखकर के ईर्ष्या करने लगी कि पता नहीं ये गाय क्या उच्चारण करती है। उन्होंने उसको सींग मार मार के अपने गौशाला से बाहर निकाल दिया। जब सतपाल ने देखा कि सभी गौओं ने इसको बाहर निकाल दिया है, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने दोबारा से उसको गौशाला में अंदर बांध दिया, लेकिन फिर गौ ने सींग मार मार के उसको बाहर निकाल दिया। सतपाल बड़ा परेशान हुआ। सतपाल ने ले जा करके उस गाय को उस ऋषि के आश्रम के बाहर बांध दिया, जिस आश्रम पर वह राधे राधे का उच्चारण किया करता था और राधे राधे पत्तों पर लिखा करता था। रात्रि का समय था। वहाँ पर एक चोर निकल के जा रहा था। जैसे ही उसने गाय को देखा तो वह गाय को पकड़ कर ले गया और ले जा करके उसने उस गाय को एक ब्राह्मण को बेच दिया। अब वह ब्राह्मण नियमित रूप से गौ माता की पूजा किया करता था और उसने देखा कि गाय राधे राधे का उच्चारण करती हैं। वह प्रतिदिन राधा रानी जी का नाम जपा करती हैं। ब्राह्मण ने कहा, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है जो राधा रानी जी का नाम उच्चारण करने वाली गाय मेरे यहाँ पर है। धीरे धीरे यह बात सभी जगह फैलने लगी। गौ माता ने उस ब्राह्मण को धन धान से परिपूर्ण कर दिया। जब भी वह गौ दुग्ध करने के लिए बैठता था, गौ धोने के लिए बैठता था, तो गौ के दूध से सारे बर्तन भर जाते। उसके यहाँ पर भरपूर धन धान बढ़ गया। कुछ समय के बाद उस राज्य की जो राजा थे, उनकी रानी के सिर में दर्द हुआ। तभी एक ऋषि ने बताया, अगर इसको गौमाता का दूध दिया जाए तो इसके सिर का दर्द ठीक हो सकता है। राजा ने म्यादी पिटवा दी कि जिसकी गाय के दूध से उसकी रानी का सिर दर्द ठीक होगा, उसको 1000 अशरुपियाँ दी जाएंगी। यह बात चारों तरफ फैल गई। राधे राधे बोलने वाली गाय का दूध लेकर के वह ब्राह्मण भी राजमहल गया। उसने राजा से कहा कि हे राजन, आप रानी को यह दूध पिला दीजिए। यह चमत्कारी गाय का दूध है। इस दूध के पीने से रानी अवश्य ठीक हो जाएंगी। राजा ने ले जा करके वह गौ दुग्ध रानी को पिलाया। रानी का सिर का दर्द ठीक हो गया। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि आपके दूध से रानी का सिर दर्द ठीक हो गया है। आपके यहाँ पर जो चमत्कारी गाय है उसे आप मेरे पास लेकर के आइए। मैं तुम्हें भरपूर धन दूंगा।
उसने कहा कि नहीं राजन, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो अपनी गौमाता की सेवा किया करता हूँ। राजा ने कहा कि यह राज्य आदेश है। वह ब्राह्मण गौमाता को लेकर के राजा के पास आया। राजा ने देखा तो गौमाता तो राधे राधे का उच्चारण कर रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, यह गौमाता राधे राधे का उच्चारण कैसे करती है? उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, कैसे राधे राधे का यह उच्चारण करती है। वह गौ को राजा को सौंप करके आ गया। रात के समय ब्राह्मण सो रहा था, तभी उसे गौ माता ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पिछले जन्म में इसी मंदिर के सामने जो राज्य में मंदिर है, यहाँ पर फूल बेचा करती थी और मेरे पति राधे राधे का उच्चारण करते थे। वह मुझसे भी राधे राधे उच्चारण कराते थे, लेकिन मैं राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करती थी। मैं राधा रानी के नाम से नफरत करती थी। उसी पाप के कारण मुझे गौ का जन्म मिला है और इस जन्म में मेरे अंतःकरण से अपने आप ही राधा रानी का नाम उच्चारण होता है। यह मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मेरे अंदर से राधा रानी का नाम उच्चारण हो रहा है। ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसे सच में समझ में आ गया कि गौ माता क्यों राधे राधे का उच्चारण करती है। उसने जाकर के सारी कथा राजा को बताई। राजा ने वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर के पास ही राधा कृष्ण जी की मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापित करवाई और मंदिर के पास ही वहाँ पर एक गौशाला बनवाई और राजा ने स्पेशल वह गौ माता का वहाँ पर स्थान बनवाया, जिसमें वह गौ माता रहती थी, राधे राधे का उच्चारण किया करती थी। राजा रानी नियमित रूप से गौशाला जाते और गौ माता की सेवा किया करते थे। गौ माता की सेवा करने से राजा के घर में धन्य दान बढ़ गया, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। धीरे धीरे राजा का यश चारों तरफ फैलने लगा। राजा के यहाँ पर धन, संतान, सुख, वैभव सब प्रकार का सुख प्राप्त हो गया। राधे नाम की यह महिमा है। जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी की नाम का उच्चारण करते हैं, नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके यहाँ पर धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की आ रही सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से गौ माता की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा का श्रवण करने से घर में सुख शांति रहती है, धन्य धान्य बढ़ता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं मेरी हर कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार के धार्मिक कथाओं से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही आप कमेंट में जय गौ माता दी जरूर लिखें। गौ माता की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव